अपने बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह इंदौर की रेसिडेंसी कोठी पर पत्रकारों से रूबरू हुए। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बताया कि भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। 21-22 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा का ब्रेक रहेगा। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा सुचारू रूप से शुरू होगी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निमाड़ मालवा क्षेत्र में राहुल गांधी का जोरदार स्वागत करने की तैयारियां की गई है। राहुल गांधी की भारत यात्रा मध्य प्रदेश में प्रतिष्ठा का सवाल है। इसे सफर करने के लिए सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता निदान संभाले हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा देश जोड़ने की यात्रा है। इस यात्रा में देश का हर वर्ग अपनी स्वेच्छा से राहुल गांधी के साथ चल रहा है। दिग्विजय सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकते हैं। उन पर छापा क्यों नहीं डलता? और छापे के डर से लोगों को सताया जा रहा है, वसूली की जा रही है। ऐसे कई उदाहरण हैं कि आप भाजपा के खिलाफ हैं तो आप पर छापा डलेगा, और डल गया, आपका केस बन गया और आप भाजपा में आ गए, साथ खून माफ। ये चलेगा नहीं। इन सब बातों से सोचकर कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर चिंतन शिविर में भारत जोड़ो यात्रा का संकल्प लिया और 7 सितंबर से ये यात्रा चल रही है। लगभग 1850 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं और लगभग 3600 किलोमीटर हम लोग चलेंगे। श्रीनगर तक हम लोग जाएंगे। मैं सभी मध्य प्रदेश के लोगों से यही प्रार्थना करता हूं कि ये मध्य प्रदेश की गरिमा प्रतिष्ठा का सवाल है। हम सभी को मिलकर इसे सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री के रूप में मैंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहीं परेशान नहीं होने दिया। पूरी वर्किंग कमेटी जब भाजपा की आई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी अडवाणी जी के साथ, उनके लिए भोजन की व्यवस्था मैंने खुद ने करी थी। उनको इनवाइट किया था, मैंने भोजन दिया था। आपके कैलाश विजयवर्गीय जी महापौर थे, मैं मुख्यमंत्री था। एक एक काम इंदौर का जो उन्होंने बताया वो मैंने किया। मेरे कांग्रेस के लोग मुझसे इस बात के लिए नाराज भी होते थे कि आप क्यों करते हो, लेकिन कुर्सी जो होती है, कुर्सी में पहुंचने के बाद शपथ होती है कि मैं निष्पक्षता से काम करूंगा। ये सरकार निष्पक्षता से काम नहीं कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम भारत जोड़ने में ये कोई हमारी राजनीतिक वो बात नहीं है। हम तो देश के लिए कर रहे हैं कि भारत का संस्कार, संस्कृति और सनातन धर्म विश्व को कुटुंब मानता है। हर धार्मिक आयोजन में शांति पाठ होता है कि नहीं होता है? यात्रा के दौरान कोई विघ्न आएगा ऐसे? देखो बात यह है कि जिन्होंने इस प्रदेश को लूटा है, वो लूट का माल तो ऐसे ही खर्च होता है। आज मेरे आने का मकसद भारत जोड़ो यात्रा जो मध्य प्रदेश में 20 तारीख को प्रवेश कर रही है, 21-22 हमारा ब्रेक डेज है बुरहानपुर में, और इंदौर पूरा हम लोग प्रोग्राम आज इशू कर देंगे। और मैं सभी निमाड़ मालवा क्षेत्र के सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि वे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हों, क्योंकि ये इस देश के जो हालात है जिसमें कि
गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल के खिलाफ है। जबकि उसमें साफ लिखा हुआ कि नीतियां ऐसी बनानी चाहिए जिससे अमीर और गरीब का जो फासला है वो कम हो सके। ये उसके विपरीत हो रहा है। वो तो मैं तो आज से नहीं, 2012 में मेरे स्टेटमेंट आप देख लीजिए। मैंने कहा था अरविंद केजरीवाल जो है ये आरएसएस का भारत, कांग्रेस मुक्त भारत का एक अंग है और ये भाजपा की बी टीम है। ये केवल वोट काटने के लिए एमआईएम और ये आते हैं और ये पूरे तरीके से, मेरा तो आरोप रहा है मेरे ऊपर, आरएसएस भी मानहानि का दावा करती है और ओवैसी भी मेरे खिलाफ मानहानि का दावा करता है, क्योंकि मैं निष्पक्षता से दोनों की पोल खोलता हूँ। ये एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। आरएसएस अपंजीकृत संस्था है कि नहीं है? बताइए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, एक बार जवाब दीजिए। क्या आरएसएस पंजीकृत संस्था है या नहीं? नहीं है। अपंजीकृत संस्था नहीं है तो अकाउंट भी नहीं है। अकाउंट नहीं है तो गुरु दक्षिणा कहाँ जमा होती है? गुरु दक्षिणा ली जाती नहीं ली जाती पूरे देश में? कहाँ जमा होती है? कौन से खाते में जमा होती है? ऐसे में आरएसएस का ऑफिशियल हैंडल पर ट्वीट आया था कि हमने कोविड में 7 करोड़ रुपए खर्च किए। मैंने वित्त मंत्री जी को पत्र लिखा है कि जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, जिसका अकाउंट नहीं है, उसने 7 करोड़ रुपए नकदी मनी लॉन्ड्रिंग की कि नहीं की, उस पर छापा क्यों नहीं डलता? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? मेरे पास खबरें आरएसएस वाले भेजते, भैया हमारी खाए की लगे हो, मोदी के खिलाफ बोलो ना। पुलिस कस्टडी में आदिवासियों की को 2 हत्याएं हुई हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बुधनी में शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र में उनके सहजाति व्यक्ति ने आदिवासी महिलाएं बैतूल की आई थीं वहां चैत काटने के लिए, उनके साथ बदसलूकी की। जब आपत्ति की गई, उनसे मारपीट हुई, उसमें एक व्यक्ति की हत्या हो गई और ये बताया गया कि वो व्यक्ति को सांप ने काटा है। पोस्टमार्टम नहीं हुआ और जबरदस्ती ले जाकर जब वहां पे बैतूल ले गए, आंदोलन हुआ। आंदोलन होने पर लाठियां चलाई और जबरदस्ती उसका दाह संस्कार कर दिया गया। मेरे पास ऐसे कम से कम 50 उदाहरण हैं। भाजपा ने उनकी आलोचना की थी, तो क्या आलोचना क्यों का जवाब देने जा रहे हैं? क्यों आलोचना? देखो ऐसा है, भाजपा ने आलोचना के लिए राहुल गांधी को क्यों चुना? इसलिए चुना क्योंकि 1 महीने के अंदर मोहन भागवत जी मदरसा और मस्जिद जाने लगे नहीं जाने लगे? थोड़े दिनों में मोदी जी भी टोपी पहनने लगेंगे। विदेशों में तो पहन रहे हैं, सऊदी अरब जाते हैं, वहाँ जाते हैं मुस्लिम देशों में तो वहाँ टोपी लगा लेते हैं, भारत में नहीं आके लगाते, वो भी लगाने लगेंगे। स्वयं जो हमारे आरएसएस के जो नंबर 4 महामंत्री जी, उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था? ये 2 महीने के अंदर इतना असर हो गया। अब श्रीनगर पहुंचते पहुंचते देखिए